परेशान मत करना, मम्मा को परेशान मत करना, अच्छे से रहना बाबू मेरा भैया। धृति का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो धृति जाएगी बुआ के ना। धृति धृति आएगी मेरे घर ना, बुआ के घर में आऊंगी। बुआ के घर में आऊंगी। हाँ मेरे घर आएगी। बाबू भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बाबू भी आएगा। खुश हो अरे लिपस्टिक लग गया। देखी तो धृति को। देखो देखो। हाँ अच्छे से पढ़ाई करना तुम भी, और बदमाशी नहीं। और जो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे दीदी की विदाई अब हो रही है, दीदी अब जा रही है। तो यहाँ पे मम्मी दीदी को खोइचा दे रही है। जिनके जिनके यहाँ ये रस्म होगा उनको पता होगा कि इसमें क्या होता है। हम लोग के यहाँ जीरा, हल्दी और पैसा दिया जाता है। और जो आप मतलब लड़की या बहू जिनके भी आंचल में डाल दे तो वहाँ उसमें से 2-4 जीरा जैसे आप वापस ले लिया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हेलो जी, तो दीदी जा चुकी हैं अपने ससुराल, उनकी विदाई हो चुकी है। और मतलब इस टाइम इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। दीदी शाम को गई है तो मैं ये दूसरे दिन अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन माहौल इतना ख़राब हो गया था। मतलब ख़राब का मतलब कि इतना रोना आ रहा था, लग रहा था कि कितना ही बैठ के रो ले, इतना मतलब अजीब सा ही हो रहा था। दीदी हमेशा आती हैं जाती है, इस टाइम वो ज़्यादा टाइम तक रह गई थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस टाइम में सही बताऊँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरी और दीदी की जो बॉन्डिंग है ना, जैसे ये नहीं कि नंद और भाभी वाला है, वो भी है, लेकिन हम लोग जैसे कि फ्रेंड की तरह रहते हैं कि हम लोग अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे कुछ भी हो, शेयर करते हैं। दीदी भी करती है, मैं भी करती हूँ। जैसे एक बड़ी बहन आपका ख्याल रखती है ना, जैसे मेरी बड़ी बहन मेरा ख्याल रखती है, वैसे वो सेम वैसे ही मेरा ख्याल रखती है। उससे ज़्यादा ही रखती हूँ, कम नहीं रखती हूँ। और मतलब वो समझती हैं मुझको, चीज़ों को समझती हैं। अब ऐसा नहीं है कि दीदी थी मुझे हेल्प था इसके लिए मैं ये सब बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। उनके लिए हमेशा से मेरे मन में यही रहा है। मैं मतलब हमेशा ये बोलती हूँ कि वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, हमेशा स्टैंड ली है मेरे लिए। अगर जैसे कभी कुछ मम्मी बोल देती हैं या तो ये बोल देते तो हमेशा खड़ी रहती हैं मेरे लिए। तो वो सारी चीज़ें दीदी का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जैसे, और ऐसा नहीं कि मैं कहीं गलत होती हूँ तो मुझे बोलती नहीं, वो भी जैसे मैं गलत होती हूँ तो बताती है, समझाती है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी भी लगती है। और अभी दीदी इस बार मेरे पास ही सो रही थी, जब से मामी थी मामी सो रही थी, अभी दीदी थी तो वो सो रही थी। और जैसे मैं रात में उठती थी, बाबू जब उठता था, अगर मैं रात में उठ के उसको लेके बैठी हूँ तो वो देखती थी कि ये काफ़ी टाइम तक बैठी, या तो ये परेशान हो रही तो तुरंत बोलती थी तुम मुझे दो, तुम सो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है कि आपका मतलब ससुराल में अगर कोई इतना ख्याल रख रहा है तो वो चीज़ आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। तो मैं मतलब खुद को लकी मानती हूँ कि हाँ दीदी मुझे मिली है। ऐसा नहीं, मम्मी भी मेरा ख्याल रखती है, ऐसा नहीं, लेकिन मम्मी दूसरे रूम में रहती थी, हम लोग दूसरे रूम में रहते थे। तो मतलब वो मेरे लिए टाइम, जैसे मेरे नाश्ते का टाइम है, मेरे खाने का टाइम है, शाम के नाश्ते का टाइम, वो दवा खाए कि नहीं, तुरंत मतलब ब्रश करो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब एकदम जैसे आपकी बड़ी बहन माँ ख्याल रखती है एकदम वैसे ही ख्याल रखती है। तो इस बार दीदी गई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अभी उनको और रहना चाहिए था, लेकिन क्या अगर पीहू का एग्ज़ाम भी था तो जाना ज़रूरी था। और कोई आपके पास कितना दिन ही रहेगा। अब मैं भी अपने मायके जाऊँगी तो मैं, दीदी तो 1 महीना रह के शायद मैं इतना भी नहीं रह पाऊँ। तो काफ़ी अजीब लग रहा है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मम्मी भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। और धृति तो बेचारी एकदम अपनी बुआ की, जो बोलते हैं ना कि बुआ चेली होती है, वो है, तो उसको तो और भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे जाना है मायके, देखिए कब जाते हैं। अभी साइट वगैरह जब बनेगा, अब बच्चे के हिसाब से जाना है, देखते हैं कब जाना है कब नहीं जाना है। दीदी उसके लिए भी परेशान थी, मम्मी से बोल रही थी नहीं इसको भेज देना, इसको भेज देना। तो दीदी जाने वाली, मैं काफ़ी कुछ शूट करने वाली थी, लेकिन जैसे होता है ना कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, या तो अच्छा अंदर से नहीं लगता है तो आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते हो। तो सेम वही सिचुएशन मेरे साथ था। दीदी जब जाने वाली थी, अपना पैकिंग वैकिंग कर रही थी, तो मुझे मतलब अंदर से इतना बुरा लग रहा था कि जा रही हैं। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और क्या ही बोलूँ, मतलब वो मेरा ऐसा काम करती है ना कि मैं आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। तो भगवान सबको ऐसी नंदे, ऐसा नहीं है कि मैं
उनको सुनाने के लिए या तो उनको दिखाने के लिए बोल रही हूँ। मेरे मन में जैसे शुरू से उनके लिए मतलब और सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा बोलने में मुझे वो लग रहा है कि लोग बोलेंगे कि हाँ ये दिखा रही है ये वो, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जब मेरे घर पे भी कोई कभी आया तो अगर वो रही हैं तो सामने से यही आया है कि बाबरे तुम्हारी नंद कितनी अच्छी है, लगता ही नहीं कि तुम बहू हो, लगता ही नहीं कि कौन सास है कौन नंद है। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब सब लोग बोलते हैं। अगर मेरी जैसे भाभी लोग आई, बुआ लोग आई, और जैसे मतलब मेरे ससुराल की साइड के कोई रिलेटिव है तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि तुम लोग जैसे लगता नहीं कि नंद भाभी हुआ तो कौन बहू है। यहाँ तक कि मेरे यहाँ जो भाभी आती है काम करने, वो भी ऐसे बोलती हैं कि आप लोग मतलब लगता ही नहीं कि कौन बहू है कौन नंद है कौन सास है। तो हम लोग की बॉन्डिंग ऐसी है, भगवान करे हम लोग की बॉन्डिंग हमेशा ऐसी ही रहे, नज़र ना लगे कभी। अब भाई देखो, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे सबके यहाँ होता है, वो हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ जैसे कभी इधर उधर कुछ चीज़ें हो गई तो हो जाता होगा। मुझे लगता है कि वो भी हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, वो मुझे याद भी नहीं है ठीक से। और मेरे और दीदी में तो कभी कुछ भी नहीं होता है। हम लोग जैसे हंसी मजाक भी कर लेंगे और एक दूसरे को चिढ़ा भी लेंगे, तो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी दीदी को मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी लग रहा है कि वो गर्मी की छुट्टी में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मैंने उनको बोल के भेजा कि आप आइएगा, देखते हैं फिर कब आती हैं। और अभी बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। रात रात में मतलब मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी हालत ऐसे में तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे कभी रही भी नहीं। धृति के टाइम में पता नहीं मैं ऐसे थी भी कि नहीं, पता नहीं। लेकिन मेरे दोनों बच्चे भाई बहुत परेशान कर रहे हैं रो रो के। तो चलिए और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग की भी वीडियो शायद से अपलोड कर दूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। आप लोग को ये नहीं लगता कि कोई इतने इस सिचुएशन में भी मेहनत कर रहा है, शर्म कर लो आप लोग। ये सब ऐसे ही था। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे भी दीजिए। चलिए और आगे और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बाय बाय।